मैं हर वीक एक सवाल सुनता हूँ, सर बिजनेस मेरा है, मुझे सैलरी लेने की क्या जरूरत है? लेकिन सच यही है, अगर आप अपनी सैलरी फिक्स नहीं करते, तो आपका घर आपके बिजनेस के मूड पे चलता है। कभी पैसा आता है तो सब खुश, और अगर कैश टाइट होता है तो घर में टेंशन। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि बिजनेस आपके लिए फ्रीडम लाने की बजाय आपको कंट्रोल करने लगे, क्योंकि आपको सैलरी देना एक बिजनेस ओनर का सबसे पहला एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे एक क्लाइंट है राकेश जी 38 साल के हैं। वो एक गारमेंट फैक्ट्री चलाते हैं। उनके पास 50 लोग काम करते हैं। उनकी मशीनें 24 घंटे फुल स्विंग में चलती रहती हैं। पर एक बात नोटिस करने वाली है, फैक्ट्री के हर एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स है, ऑफिस के भी हर एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स है, पर एक बंदा है जिसकी सैलरी अनप्रेडिक्टेबल है, वो है राकेश जी खुद। मंथ के एंड में अगर कुछ बचा तो वो घर पे ले जाते हैं, कुछ नहीं बचता तो वो कहते हैं यार अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, चल नेक्स्ट मंथ देखेंगे। तो क्या होता है कि उनका घर और बिजनेस दोनों रोलर कोस्टर पे चलते रहते हैं। तो बच्चों के कोई नई ड्रेस लेनी है, वाइफ के लिए ड्रेस लेनी है, या फैमिली वेकेशन पे जाना है, वो कहते हैं अगले महीने देख लेंगे यार, या अगले सीजन में देख लेंगे। इस तरह ये सब आगे पोस्टपोन होता ही रहता है। फैमिली के दिमाग में एक ही सवाल होता है, बिजनेस तो चल रहा है पर पैसा कहाँ गया, ये पता ही नहीं चलता। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, सर मैं ना सारे एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ, बैंक को ईएमआई देता हूँ और फैक्ट्री का रेंट भी देता हूँ, पर मुझे लगता है मैं इन सबके लिए कमा रहा हूँ, अपने लिए तो कमा ही नहीं रहा। मैंने राकेश जी से सवाल पूछा, राकेश जी आप अपने आप को कुछ सैलरी देते हो या नहीं देते? वो कहते नहीं। तो मैंने उनको बोला, राकेश जी अगर आप अपनी मेहनत को सैलरी नहीं देते तो बिजनेस आपके लिए स्लेवरी बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं। और यही उनका टर्निंग पॉइंट था। देखिए, सैलरी लेना ईगो नहीं है, इस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सैलरी का मतलब है बिजनेस और पर्सनल लाइफ के बीच एक हेल्दी बाउंड्री। जब आप अपनी सैलरी फिक्स करते हो तो दो चीजें अचीव करते हो, आपको अपना मंथली पर्सनल बजट कंट्रोल में मिलता है, और बिजनेस के फंड पर्सनल नीड के लिए मिसयूज नहीं होते। सोचो, अगर बिजनेस में हर खर्चा प्लान्ड है तो मालिक का अपना खर्चा अनप्लान्ड क्यों? सैलरी लेने का मतलब है कि आप बिजनेस में अपना एक रोल डिफाइन कर रहे हो, उस रोल के साथ एक रिवार्ड भी फिक्स कर रहे हो। क्लैरिटी होनी चाहिए, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। निशा सूरत के एक टेक्सटाइल यूनिट में अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। बिजनेस को वो दोनों ओन करते हैं। तो निशा को ना अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे बार बार मांगने पड़ते थे, उसे बड़ी तकलीफ होती थी। उसने 3 साल पहले एक सिंपल रूल बनाया, मैं अपनी फिक्स सैलरी लेके रहूंगी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। पहले उनकी फैमिली ने बहुत रेसिस्ट करा, बिजनेस खुद का है सैलरी क्यों ले? पर निशा बोली सैलरी मेरी मेहनत का रिस्पेक्ट है, तो प्रॉफिट मेरे विजन का रिवार्ड है। तो उन्होंने अपनी सैलरी 75,000 फिक्स करी और अपने हस्बैंड की 1,25,000 फिक्स कर ली। उसके बाद बिजनेस और घर दोनों में पीस आ गया, और घर का खर्चा प्रेडिक्टेबल रहा, और उनके जो फैक्ट्री के फंड्स थे वो अनटच्ड रहे। पिछले 2 साल में उन दोनों ने एक फ्लैट ले लिया और बिजनेस का एक्सपेंशन भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया, एक्सक्यूज नहीं बनाया। और यही फर्क है, डिसिप्लिन से ही फ्रीडम मिलती है। अब जो हमने विजन बनाया है अपनी सैलरी लेने का और फिक्स करने का, इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है अपनी सैलरी को लॉजिकली डिसाइड करना। सैलरी को आप आर्बिट्रेरली कोई भी फिगर नहीं लोगे। पहले अपने घर के सारे एक्सपेंस देखो, फिक्स प्लस वेरिएबल, और उन एक्सपेंसेस में 15 से 20% का बफर ऐड कर दो और अपनी सैलरी डिफाइन कर लो। जैसे कि अगर आपके खर्चे घर के 1,20,000 के आ रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी 1,40,000 या 1,50,000 की फिक्स कर लो। उसके बाद सेकंड स्टेप है सैलरी ट्रांसफर सिस्टम। हर महीने फिक्स डेट पे, जैसे कि 5 तारीख या 7 तारीख, जब भी आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, बिजनेस अकाउंट से सैलरी को अपने आप अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, या फिर जैसे अपने आप स्टाफ की सैलरी ट्रांसफर करते हो उसी मेथड से अपनी सैलरी को ट्रांसफर कर लो, और इसको एम्प्लॉय की सैलरी की तरह ही ट्रीट करो। तीसरा स्टेप है इससे स्टिक रहना है, चेंज नहीं होना। चाहे आपका महीना टफ हो या बड़ा इजी हो, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, सैलरी को आपने कांस्टेंट रखना है, और बिजनेस और घर के फंड को मिक्स बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप अपने आप को अपने पर्सनल फंड से बिजनेस को लोन दे सकते हो, जिसको आप बाद में रीपे कर लोगे। और चौथा स्टेप है सैलरी को जो रिव्यू करना है। सैलरी को आपने एवरी ईयर रिव्यू करना है, इसको मंथली या क्वार्टरली रिव्यू नहीं करना कि हर महीने सैलरी को बढ़ा लूं या घटा लूं। साल के बाद देखो इन्फ्लेशन कितनी हुई है, आपके टर्नओवर प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है,
उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी को रिव्यू कर सकते हो। अभी मैं आपको 2 बोनस टिप्स दे रहा हूं। आपने अपनी सैलरी ले ली, फिक्स सैलरी आप ले रहे हो, उसमें हमने थोड़ा बफर ऐड किया था जो आपके खर्चों से थोड़ा ज्यादा था, तो इसलिए आप अपनी सैलरी का 10 से 15% की सेविंग का रूल बना लो। वो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, गोल्ड में कहीं भी इन्वेस्ट करना है। और जब ये इस पैसे को आप थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में यही आपकी सैलरी से वेल्थ क्रिएशन बन जाएगी और ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। सेकंड टिप, अब आपने अपनी सैलरी फिक्स कर ली है, आपको हर महीने फिक्स पैसे तो आएंगे आएंगे, तो भाई मोटिवेशन कहां से आएगा मैं बिजनेस में और मेहनत करूं, बिजनेस को ग्रो करूं, सेल्स बढ़ाऊं। मुझे तो फिक्स पैसे मिल रहे हैं, उनसे मेरा खर्चा चल रहा है और कोई मेरे शौक में पूरे नहीं कर सकता कि मुझे तो पैसे उतने ही मिलने हैं। तो अब क्या करो कि अपने आप को बिजनेस के प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज 10%, 15% या 20% वो एज ए बोनस लो। साल के एंड में रिव्यू करो कि आपके बिजनेस ने इस साल कितनी प्रॉफिट अर्निंग करी है, उसका जितनी परसेंटेज आपने फिक्स करी है वो अपने आप को ट्रांसफर करो एज ए बोनस। तो आपको मोटिवेशन रहेगा कि मैंने बिजनेस में कुछ ज्यादा करना है ताकि मेरे को बोनस मिले, और जो बोनस मिल देगा इससे आप एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो, या आपने कोई शौक पूरे करने हैं या कोई एसेट लेनी है उसके लिए यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि सैलरी फिक्स करने के कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें दिख नहीं रहे थे, जो हमारी मेंटेलिटी को चेंज करते हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। तो जब आप अपनी सैलरी को फिक्स कर लेते हो तो आप बिजनेस के स्लेव नहीं रहते, एक लीडर बन जाते हो। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं वो आप में 5 चेंज लाती है। फैमिली स्टेबिलिटी, घर का स्ट्रेस कम होता है। कैश फ्लो क्लैरिटी, बिजनेस में रियल पिक्चर दिखती है कि कितना कैश इन हो रहा है, आउट हो रहा है। सेल्फ वर्थ, आप अपने रोल को सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग इजी हो जाती है, उसके लिए आपको ईयर एंड में कुछ स्ट्रेस नहीं होता कि टैक्स में आपने कितने पैसे टैक्स सेविंग के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। वेल्थ क्रिएशन आपकी एक हैबिट बन जाती है, उसके हैबिट बनने से आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वेल्थ अपने आप क्रिएट होती रहती है। आप अब जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे देते हो तो उनका ट्रस्ट बनता है। इसी तरह जब आप अपने आप को सैलरी टाइम पे देते हो तो एक सेल्फ ट्रस्ट बनता है और आपको अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होता है, और यही जो ट्रस्ट है ना, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ की फाउंडेशन बनता है। दोस्तों, हमने देखा कि सैलरी लेना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मेंटल शिफ्ट है। बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब ओनर फाइनेंशियली सिक्योर और इमोशनली स्टेबल होगा। आज एक सिंपल काम कीजिए, एक शीट लीजिए और उस पर लिखिए मेरी सैलरी है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, जितनी आपको लगता है। मेरी सैलरी है इतने रुपए पर मंथ और मैं इसे अपने लिए डिजर्व करता हूं, और उस शीट पे नीचे अपने साइन कीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरा मिशन है सिंपल, बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस से आजादी दिलाना। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कैसे डिसिप्लिन को सिस्टम बनाकर प्रॉफिट को फ्रीडम में बदला जाए। और आपको मैं यहाँ पे बोनस भी दे रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा रहा हूं नीचे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी इतनी सैलरी फिक्स करता हूं, उसमें सब कुछ टाइप्ड है। अब उसमें अपनी फिगर डाल के उसका प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके लगा लो, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने इतनी सैलरी लेनी है।